धार लगी थी। ये लो, सबको पैसे मिलेंगे, आओ एक एक करके ले जाओ, ये बनवारी सबको उधार देगा। बनवारी सबको रुपए उधार दे रहा था। आखिर में उसके सामने भैरव सिंह खड़ा था। बनवारी भैरव सिंह को रुपए दे ही रहा था कि तभी उसके मुंह पर किसी ने बाल्टी भरकर पानी डाल दिया। दरअसल बनवारी खेत में बने चबूतरे पर सो रहा था और सपना देख रहा था। पानी से उसकी आंख खुली, उसने सामने देखा तो भैरव सिंह खड़ा था। क्यों रे कामचोर, तुझे मैंने यहाँ से मछलियों को फसल से दूर हटाने के लिए भेजा था या सोने के लिए? अरे सरकार, क्या आप भी? मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था। हाय, सपने में इतना अमीर हो गया था कि सब गांव वालों को उधार रुपए दे दिए। और आखिर में कौन खड़ा था पता है? आप, साक्षात आप मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़े थे। मैं आपके हाथ में रुपए रखने ही वाला था कि तभी आपने मेरे मुंह पर पानी डाल दिया। अरे ओ करम जले, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मुझे तुझ जैसे कामचोर और आलसी इंसान से पैसे उधार लेने पड़े। अरे तू क्या मुझे उधार रुपए देगा? तूने तो मेरी सारी फसल खराब कर दी। देख जरा, अपने आसपास पंछियों का झुंड आकर आधे से ज्यादा फसल साफ कर गया है और तू यहाँ आराम से सो रहा है। अब जाने भी दीजिए सरकार, बेचारे पंछी इतनी दूर से मेहनत करके यहाँ उड़ते हुए आते हैं। थोड़ा कुछ खा लिया उन्होंने तो क्या बिगड़ गया? अरे नाश पीटे, एक तो गलती करता है और ऊपर से उस गलती को सही साबित करने पर तुला हुआ है। अरे तुझसे तो वो पंछी अच्छे हैं, अपना पेट पालने के लिए मेहनत तो करते हैं। हाँ, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मुझे ही समझना चाहिए था। तुझे काम देने से पहले पूरे गांव में तेरे आलसीपन के किस्से मशहूर हैं, लेकिन मैं ही एक बेवकूफ था जो तुझे इतना जरूरी काम सौंप दिया। जा, निकल जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई काम नहीं कराना है, मैं किसी और को रख लूंगा। जी सरकार, मेरी मजदूरी तो दे दीजिए, 100 रुपए। शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? अरे मेरा इतना नुकसान कर दिया और पैसे मांग रहा है? निकल जा अभी के अभी, नहीं तो 200 जूते मारूंगा। भैरव सिंह ने अपना जूता निकाला। ये देख बनवारी भाग गया। रास्ते में उसे उसका दोस्त भोला मिला। अरे बनवारी, भागते हुए कहाँ जा रहे हो? हाँ, ये भैरव सिंह भी पागल हो गया है, मुझे जूते से मारने चला था। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, मेरी जरा सी आंख लग गई और मैं सपना देख रहा था, तभी पंछियों ने आकर थोड़ी सी फसल खा ली। बस इतनी सी बात से गुस्सा हो गया और मुझे काम से निकाल दिया और मुझे जूते मारने वाला था। बोलो। अरे क्या बोलो, इतनी मिन्नतें करने के बाद तो सरकार माने थे तुम्हें काम पर रखने के लिए और तुमने वहाँ भी काम चोरी कर दी। अब क्या करोगे? अब क्या, देखता हूँ। बनवारी घर आ गया। घर पर उसकी बीवी। दो आज के दिन के मजदूरी के पैसे। वो पैसे नहीं है मेरे पास। क्यों, कहाँ खर्च कर दिए? अरे खर्च नहीं किए, वो तो उस कंजूस भैरव सिंह ने मुझे पैसे ही नहीं दिए और उल्टा मुझे जूता दिखाकर भगा दिया। क्यों झूठ बोल रहे हो? सच सच बताओ, क्या बात है? तुमने ही कुछ किया होगा, मैं नहीं जानती क्या तुम कितने आलसी हो? बनवारी सारी बात बेला को सच सच बता दी। फिर, हे भगवान, किस आलसी कामचोर से पाला पड़ा है मेरा, किसी काम का नहीं है, निकम्मा। अरे क्या जरूरत थी काम के समय सोने की, ध्यान से काम नहीं कर सकते थे? ये नौकरी भी गई, अब क्या कमाओगे और क्या खाओगे? घर में अनाज का एक दाना नहीं है और तुम्हारी कामचोरी वाहवाहियों तो पूरे गांव में होती है। तुम्हें तो कोई 1 रुपया भी उधार न दे। हाँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके, बाद में लौटूंगी, तब तक नया काम देख लेना, नहीं तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मेरे पीछे पीछे वहाँ मत आना, जितनी बेइज्जती हुई है उतनी काफी है। मेरे मायके में 1 कदम भी रखा तो टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी। हाँ, कामचोर कहीं का। बेला बनवारी को सुनाकर अपने मायके चली गई। बनवारी को बहुत भूख लग रही थी और घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। बनवारी ने सोचा किसी दोस्त या पड़ोसी के घर जाकर कुछ खा लूं, लेकिन बनवारी को देखकर सबने उसके मुंह पर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। बनवारी बेचारा चलते चलते गांव से बाहर आ गया और एक गुफा तक पहुंच गया। उसने देखा कि गुफा के अंदर एक तपस्वी ध्यान में बैठे हैं। बनवारी ने देखा कि उनके पास एक फलों की टोकरी रखी है। फिर, अरे वाह, इतने सारे फल। भूख तो बहुत लगी है और तपस्वी जी भी ध्यान में लीन है। एक काम करता हूँ, कुछ फल खा लेता हूँ। वैसे भी तपस्वी जी अकेले थोड़ी इतने फल खाएंगे। चलो, अभी का इंतजाम तो हो गया। बनवारी ने दबे पांव तपस्वी जी के पास आकर बैठ गया और फल खाने लगा। कुछ देर के बाद उसका पेट भर गया और उसने बड़ी डकार ली। उस आवाज से तपस्वी का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और, कौन हो तुम बालक और मेरी टोकरी से फल क्यों खाए तुमने? महामुनि, मैं गरीब असहाय मनुष्य हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक पत्नी थी जो मुझे छोड़कर चली गई। गांव में भी मुझे कोई अपना नहीं मानता। भटकता हुआ मैं यहाँ तक आ पहुँचा। बहुत दिनों से भूखा हूँ, इसीलिए फल खा लिए। अच्छा। फिर तपस्वी ने बनवारी के सर पर हाथ रखा। अपनी योग माया से उन्हें बनवारी के बारे में सब सच पता चल गया। मूर्ख मनुष्य, एक तपस्वी से असत्य बोलता है। तू खुद एक कामचोर और आलसी व्यक्ति है, इसीलिए कोई तुझे अपना नहीं मानता। तेरी पत्नी भी तेरे इसी आलस से परेशान होकर तुझे छोड़कर चली गई है। अरे वाह, आपको तो सब सच पता चल गया। तू मेरी योग विद्या नहीं जानता। मैं सिर्फ किसी के सर पर हाथ रख दूं तो उसकी सारी कुंडली निकाल सकता हूँ। तू एक निहायती आलसी व्यक्ति है।
तेरे इसी आलस की वजह से कहीं एक जगह पर तू काम के लिए नहीं टिक सकता। जहाँ भी काम करने जाता है काम चोरी करता है और दूसरों का नुकसान करता है, और तुझे इस बात की जरा भी शर्म नहीं आती? मुनिवर आप ही बताइए मैं क्या करूँ? अपने हाथ आगे करो, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दे दूंगा कि तुम लगातार 12 घंटे तक खड़े रहकर काम कर सकोगे। अपने हाथ आगे बढ़ाओ। लेकिन मुनिवर इतना काम, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? इंसान को जीने के लिए लगता ही क्या है? 2 वक्त की रोटी, उतना मिल जाए काफी है। 2 वक्त पेट भरने के लिए इतना काम मुझसे तो नहीं होगा। पूरा दिन काम में गवा देना मुझे तो सही नहीं लगता। तपस्वी जी बनवारी को मेहनत करने का महत्व समझाने लगे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। फिर अच्छा मुनिवर आप बताइए, आप रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं? मैं अपने कमाने के लिए कुछ नहीं करता मूर्ख। मैं तो ज्यादातर समय ध्यान में लीन रहता हूँ। ईश्वर के समीप जाने के लिए तपस्या करता हूँ। जब भी मैं ध्यान और तपस्या में होता हूँ मुझे भूख ही नहीं लगती, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए अन्न ग्रहण करना आवश्यक है, इसीलिए मैं भिक्षा मांगता हूँ। लोग मुझे फल और भोजन भिक्षा में देते हैं, वही खाकर इस नश्वर देह को भरण पोषण करता हूँ। अरे वाह, ये भी अच्छा है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरे इतने समझाने के बाद भी तुम्हें मेहनत का महत्व समझ नहीं आया। तुम जाओ बालक, मेरे ध्यान का समय हो गया है। तपस्वी अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। बनवारी के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने आसपास देखा, वहाँ पर तपस्वी जी के वस्त्र रखे हुए थे। बनवारी ने वो वस्त्र उठाए और गुफा के बाहर आ गए। फिर नकली दाढ़ी मूछ लगाकर अपने गांव आ गया। किसी ने उसे नहीं पहचाना। बनवारी के घर के सामने जाकर, अलक निरंजन भिक्षाम देहि, माता भिक्षा दो। फल भोजन मिष्ठान जो कुछ भी हो दे दो माता, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बनवारी की मीठी वाणी सुनकर सबको लगा कि वो सच में कोई तपस्वी है। वो जिस भी घर के दरवाजे पर जाकर यूं भिक्षा मांगता, तुरंत उस घर की औरत उसे पेट भर भोजन खिलाती और उसका आशीर्वाद लेती। कुछ दिन बीत गए, लेकिन किसी को अभी तक भनक नहीं थी कि वो बनवारी ही है। बनवारी तपस्वी के भेष में दिन भर एक बड़े पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठा हुआ रहता। गांव वालों को लगता कि तपस्वी ध्यान कर रहे हैं और भूख लगने के बाद भिक्षा मांगने जाता। रात को गांव में सब सोने के बाद चुपके से अपने घर में जाकर सो जाता। एक दिन रात को सब सो गए और बनवारी अपने घर जाने लगा। तभी गांव के ही मगन ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। बनवारी घर में गया और अरे वाह, चलो अब तो सब उतारने का समय आ गया है। तपस्वी जी की जय हो। तपस्वी जी आपको देखकर ही मुझे ये आइडिया आया था। आज तो दोनों समय कितना मस्त खाना मिला मुझे। इतना अच्छा खाना तो मेरी बीवी भी नहीं बनाती थी। चलो अब सो जाता हूँ। सुबह फिर से पेड़ के नीचे जाकर बैठना है। बनवारी तेरी तो निकल पड़ी। गांव में किसी ने तुझे नहीं पहचाना है। अब तो तू रोज ऐसे ही फोकट में बिना कुछ मेहनत किए खा पी सकता है। बनवारी की ये सारी बातें मगन खिड़की से देख रहा था। उसने बनवारी को नकली दाढ़ी मूछ निकालते हुए भी देख लिया। अगले दिन जब बनवारी भिक्षा मांगने के लिए निकला, तब मगन ने सब गांव वालों को बुलाया और उसकी दाढ़ी मूछ निकाल दी। दाढ़ी मूछ निकलने के बाद बनवारी का असली चेहरा देखकर सब गांव वाले गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। सभी ने बनवारी की बहुत पिटाई की। उसकी बीवी भी वहाँ पहुँच गई। तभी तपस्वी जी वहाँ आ गए। तपस्वी जी ने देखा कि उनके चुराए हुए वस्त्र बनवारी ने पहने हुए हैं। फिर अरे तुम लोग क्यों मार रहे हो इसे? मुनिवर, ये आदमी आलसी और काम चोर तो पहले से ही था, लेकिन अब तो झूठा और मक्कार भी हो गया है। ये पिछले कई दिनों से आपका भेष धारण करके हमें फंसा रहा था। आप जैसे वस्त्र पहनकर नकली दाढ़ी लगाकर पूरे गांव में घूम रहा था और भिक्षा मांग रहा था। हम तो यही समझे थे कि कोई तपस्वी है, लेकिन ये तो काम चोर बनवारी निकला। मुनिवर आप ही बताइए कि अगर कोई साधारण व्यक्ति किसी तपस्वी का भेष धारण करे तो हम जैसे गरीब गाँव वाले असली और नकली की पहचान कैसे करेंगे? सही कह रहे हो तुम बालक। इस बनवारी ने तपस्वियों का भेष धारण कर हम तपस्वियों का अपमान किया है। आगे से कोई असल तपस्वी पर विश्वास नहीं करेगा। मैं अभी इसे श्राप देता हूँ। तपस्वी जी ने अपने कमंडलू से जल निकाला और वो बनवारी को श्राप दे ही रहे थे कि तभी रुकिए मुनिवर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इन्हें कृपया कोई श्राप मत दीजिए। ये बहुत आलसी है, कामचोर है। इनका और मेहनत का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। फिर भी है तो ये मेरे पति ही ना। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरी आपसे विनती है कि आप इन्हें श्राप मत दीजिए। हाँ मुनिवर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने आपका भेष लेकर बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे सुधरने का एक अवसर दीजिए। मैं अब काम चोरी नहीं करूँगा और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आलस अब कभी छुए भी ना। बेला की विनती सुनकर तपस्वी जी रुक गए। उन्होंने बनवारी को क्षमा कर दिया। फिर बनवारी को एक अवसर देने के लिए उन्होंने भैरव सिंह से विनती की कि बनवारी को फिर से काम पर रख ले। तपस्वी जी के आशीर्वाद से बनवारी दिल लगाकर काम करने लगा। भैरव सिंह भी उसके काम से खुश था। आज पूरे 1 साल की मेहनत के बाद बनवारी अच्छे खासे पैसे कमाने लगा।